अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, कुरान पाक में सूरह तारिक आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को गौर करना चाहिए कि उसे किस तरह से पैदा किया गया। यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म दे रहे हैं कि इंसान को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि उसे किस तरह से, कैसे और किस चीज़ से पैदा किया गया है। यानी कि जब तक इंसान अपनी तख्लीक पर गौर नहीं करेगा, वो अपने आप को पहचान ही नहीं सकता। और इंसान की तख्लीक के बारे में एक बहुत ही मशहूर थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के सामने रखा था। और आज ज़्यादातर बाशऊर लोग, ज़्यादातर साइंसदान इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि ये इंसानी अक्ल के बिल्कुल खिलाफ जाती है। लेकिन आज भी साइंस के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि इंसान आखिर किस तरह से वजूद में आया। तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी चीज़ को सच मानते हैं कि इंसान एवोल्यूशन के नतीजे में वजूद में आया है। लेकिन मुसलमानों ने इस क्वेश्चन का आंसर कुरान पाक के थ्रू ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो किताब इंसानों की फलाह, इंसानों के लिए इस दुनिया पर भेजी गई हो, उस किताब में इंसानों की तख्लीक के बारे में लिखा ही ना गया हो। बल्कि कुरान पाक में तो कई जगहों पर खोल खोल कर बयान कर दिया गया है कि इंसान को किस तरह से तख्लीक किया गया था, जिसे एक मुस्लिम रिसर्चर डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। अल्लाह ताला एक जगह कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान इस दुनिया में, इस जमीन पर मौजूद नहीं था। सूरह मरियम आयत नंबर 67। क्या इंसान को ये याद नहीं रहा कि उसको हमने यानी कि अल्लाह ने तख्लीक किया है, और उससे पहले तो ये वजूद ही नहीं रखता था, यानी ये मौजूद ही नहीं था। अल्लाह की बहुत सी सिफात में से एक सिफ्त का नाम है फातिर। जैसे अल्लाह ताला की एक सिफ्त खालिक भी है। खालिक का मतलब होता है वो जो पहले से बनाई हुई चीज़ों को जोड़कर कोई नई चीज़ तख्लीक करता है। लेकिन फातिर उसे कहते हैं जो एक ऐसी चीज़ को तख्लीक करे जो पहले कभी सिरे से मौजूद ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीन भी मौजूद थी, इस पर जिंदगी भी मौजूद थी, मगर इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं था। और इसी पर अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि क्या इंसान को याद नहीं कि हमने इसे तख्लीक किया और इससे पहले ये कोई चीज़ था ही नहीं। सूरह नूह की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को मुख्तलिफ अतवार में पैदा किया। यहाँ अतवार का मतलब है डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि डिफरेंट फेजेस में पैदा किया। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि इंसान एक दम से वजूद में आ गया, बल्कि एक फेज़ के बाद दूसरी फेज़, दूसरी के बाद तीसरी फेज़, और इस तरह से इंसान फिर मुकम्मल इंसान बना। सूरह नूह ही की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हें यानी कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से उगाया है। जिस तरह से उगाया जाता है, जिस तरह से नबातात को उगाया जाता है, उस तरह से तुम्हें उगाया। यहाँ पर बहुत से इस्लामिक रिसर्चर्स का ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऊपर आसमानों में कहीं बनाकर ज़मीन पर भेजा गया। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि इंसान को इसी ज़मीन पर पैदा किया गया जिसकी तरफ ये आयत इशारा भी कर रही है। लेकिन आज अगर हम साइंस की बात करें तो साइंसदान इस बात पर परेशान हैं कि ये इंसान जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं, इसकी बॉडी तो बन गई, यानी कि ये होमो तो बन गया, लेकिन आखिर इसने सोचना कैसे शुरू किया? ये होमो सेपियन किस तरह से बना? किस तरह इसने पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और सबसे अक्लमंद मखलूक बन गया? यानी कि इंसान का दिमाग, इसका माइंड आखिर किस तरह से काम करता है? ये कैसे वजूद में आ गया? इस बात पर बहुत सी थ्योरीज तो पेश की गई, लेकिन आज तक कोई किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सका, और शायद पहुंच भी नहीं सकेगा अगर वो क्रिएटर की किताब यानी कि कुरान पाक से इस बात को समझने की कोशिश ना करे। यानी कि आसान अल्फाज में, इस मखलूक का इल्म सिर्फ उसके खालिक के पास है कि इसे किस तरह से बनाया गया। सूरह सजदा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वही अल्लाह है जिसने जो चीज़ भी बनाई बहुत ही खूबसूरत बनाई, और इंसान की तख्लीक की इब्तदा की मट्टी से। उसके बाद सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 पर गौर करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को सुलाला से पैदा किया है जो कि मिट्टी से लिया गया। और सुलाला कहते हैं मिट्टी से जो क्ले निकलती है, यानी कि मिट्टी के अंदर और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक एलिमेंट को निकाल कर उससे इंसान की तख्लीक की गई। इसे इससे ज़्यादा सादा अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जबकि बहुत से उर्दू तर्जुमों में इसका तर्जमा चुनी हुई मिट्टी कर दिया गया है, जो कि कोई ज़्यादा अच्छा तर्जमा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर कुरान पाक बहुत ही टेक्निकल बात कर रहा है।
यूं समझ लें कि मिट्टी में बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें से किसी एक कंपाउंड को चुना जिससे अल्लाह ने इंसान को तख्लीक करना था, और वही मटेरियल जिसे मिट्टी से अलग किया गया उसे अल्लाह ताला ने सुलाला कहा है। इसी पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सुलाला से बनाया जिसे मिट्टी से लिया गया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कानून तो बता दिया हुआ है कि अल्लाह ने तमाम हयात को पानी से पैदा किया, यानी कि मिट्टी से जब सुलाला को अलग कर लिया गया तो उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया गया, जिसके बाद एक गारे जैसा मिक्सचर बन गया। और सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने उन्हें पैदा किया मिट्टी से जो कि लेसदार थी। यानी कि बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया। जब आप क्ले को पानी के साथ मिलाते हैं तो वो बिल्कुल लेसदार कीचड़ की तरह का मिक्सचर बन जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ के मुताबिक इन तमाम आयात को जब हम जोड़ते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर सामने आती है कि मिट्टी से एक कंपाउंड सुलाला को अलग किया गया, उसमें पानी को मिक्स किया गया, जिसके बाद एक लेसदार मादा वजूद में आया और उसके बाद ये मादा आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हुआ। और आज भी अगर आप मिट्टी से क्ले से कोई चीज़ बनाते हैं और बाद में वो खुश्क हो जाती है तो वो बिल्कुल एक हार्ड सी चीज़ बन जाती है, जैसा कि उस क्ले से बनी हुई चीज़ पर क्रिस्टल की कोई तह जम गई हो। और सूरह हिज्र की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को सलसाल से बनाया। सलसाल यानी कि खनकती हुई एक क्रिस्टल की तरह की मिट्टी, और वो सलसाल एक काले गारे से बना था। और आज भी देहातों में जहाँ पर पानी खड़ा रहे, गारा हो, वहाँ पर क्ले बिल्कुल काले से रंग की हो जाती है। और यहीं पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को काले गारे से पैदा किया। और कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं यानी कि अल्लाह मुर्दों से ज़िंदगी को निकालता हूँ और ज़िंदगी से मुर्दों को। सूरह हिज्र की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद कीजिए वो वक्त जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक बशर बना रहा हूँ खनकती हुई मिट्टी से जो कि काले गारे से बनी थी। अब इन तमाम बातों में से बहुत सी बातों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि असल इल्म तो बेशक मेरे अल्लाह ही के पास है कि इंसान को किस तरह से और कहाँ पर तख्लीक किया गया। इस बात पर हम सिर्फ रिसर्च ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि रिसर्च करना, जिन्होंने रिसर्च की है उन्हें सुनना और कुरान पाक पर गौर करना, क्योंकि कुरान ही वो वाहिद किताब है जो इंसान के तमाम सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन ये अपने हर पढ़ने वाले पर अपने राज और तरह से खोलती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर दें। अब हम मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।